और आदमी पहचानता नहीं है, जीवित व्यक्ति को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि हम मुर्दे हैं तो मुर्दे की पूजा करेंगे, जीवित गुरु की पूजा नहीं कर पाते हम, ये हमारी कमी है। कब ऐसा एक्शन आएगा? क्या फिर एक बार फिर उस ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया जाएगा? फिर एक बार सुकरात को जहर दे दिया जाएगा? फिर राम को सरयू में डूबने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि डूब के मर जाए? फिर कृष्ण को तीर मार करके उसको समाप्त कर दिया जाएगा? फिर बुद्ध के कदम वापस वो युग आ जाएगा? ऐसा कब तक हम करेंगे? कब तक उन महापुरुषों को, उन विद्वानों को कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे? कब तक वो बोलता रहेगा? क्यों करेगा ऐसा? ये एक आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि आप में नरत्व है मगर देवत्व नहीं है। और जब नहीं समझा अर्जुन, तो उसने, कृष्ण ने एकदम से अपना विराट रूप दिखाया खड़ा होकर के। अब पहचान ले, अब देख ले कि मेरे विराट रूप है, ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है, अब देख ले। ये देख ले कि ये सामने महाभारत युद्ध हो रहा है, ये देख ले, तो सीने में देख ले कि महाभारत युद्ध हो रहा है। खोल करके सीना दिखा दिया और अर्जुन देखा कि उसमें भीष्म है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, उसमें दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, अर्जुन भी बैठा है रथ पर, सारा दृश्य चल रहा है बिल्कुल। उसने कहा कि ये सब ब्रह्मांड पूरा, ये नहीं, सारे ब्रह्मांड में कहां क्या घटनाएं घट रही हैं, तो यहां देख ले, क्योंकि अब तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारा सारथी, तुम्हारा मित्र नहीं हूं। मैं अपने आप में एक अवतार हूं, मैं अपने आप में पूर्ण पुरुष हूं, मैं अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर समेटे हुए हूं, और इसलिए तू मुझे पहचान। और उसी क्षण अर्जुन का मोह समाप्त हुआ और वह उस जगह पहुंचा जहां अपने आप में एक पूर्णता की प्राप्ति होने की दिशा होती है। क्योंकि कृष्ण ने उस सांदीपन से उस अंदर के पूरे ब्रह्मांड को अंदर जागृत करने की क्रिया सीख ली थी। इसलिए राम बने कि उन्होंने अपने आप को पूर्ण विश्वामित्र से, वशिष्ठ से नहीं, वशिष्ठ को ज्ञान था ही नहीं, और विश्वामित्र से वह क्रिया सीखी जिससे उनको ज्ञात हो सके कि वह विराट पुरुष बन सके। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है, मगर गुरु वह है जो उसमें विराटता को जागृत कर दे, पूरा ब्रह्मांड भर दे। और जब पूरा ब्रह्मांड भर दिया जाएगा तो संसार की कोई घटना आपसे छुपी नहीं रह सकती। फिर संसार में कहां क्या घटित हो रहा है अपने आप को ज्ञात हो जाएगा। फिर अपने आप के अंदर पूरा विराट रूप दर्शय होगा। फिर अपने आप में विराट पुरुष बनेंगे, तब आप अवतारी पुरुष बन जाएंगे, नर नहीं रहेंगे। तब आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित होगी। कहते हैं कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, वो आपके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो सकती है। अवतार बनने के लिए, अवतार बनने के बाद, अवतार बनने के लिए जरूरी है कि आपको वह क्रिया, वह चिंतन, वह विचारधारा और वह प्रयोग समझाया जाए। कोई सांदीपन बने, कोई विश्वामित्र बने, वह समझा सकता है। अगर वह नहीं समझा सकता तो आप एक नर हैं, नर से थोड़े श्रेष्ठ बन जाएंगे, मगर अवतार नहीं बन सकते। और अवतार नहीं बने तो फिर जीवन का अर्थ क्या? फिर यहां ताल कटोरा में बैठने से फायदा भी क्या हुआ? फिर मैं आपके सामने बैठूं उसका मतलब भी क्या हुआ? मैं भी आपको प्रश्न करके चला जाऊंगा, होगा क्या उससे? फिर मेरे जीवन का अर्थ, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या हो जाएगा जब मैं आपको नहीं समझा सकूंगा? मेरे जीवन का धर्म और कर्तव्य यह है कि वास्तविकता क्या है, और मेरी वास्तविकता यह है कि आप निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य नहीं है। यह उतना ही सत्य है जितना गंगा नदी सत्य है, हिमालय सत्य है। आप में देवत्व है, इसलिए कि ज्यों ही कृष्ण पैदा हुए तो जितने देवता थे सब गोप ग्वाला बन गए, और उनकी चारों तरफ कोई सुदामा बना, कोई दूसरा बना, कोई सीधा बना, वो सब बने, और देवता उन बालकों के रूप में जन्म लेकर उनकी चारों तरफ घूमते रहे, क्योंकि वह कृष्ण को उस देवता को छोड़ नहीं सकते थे। वो गोप के रूप में जन्म लिया, गोपिकाओं के रूप में जन्म लिया। आपने भी जन्म लिया एक शिष्य के रूप में, चाहे व्यापारी बन गए, चाहे नौकरी पैसा बने और मेरे चारों तरफ लिपटे, घूमे मेरे चारों तरफ। और इसमें मैं अपना कोई अहंकार, अपनी कोई बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं कृष्ण भी अगर ये कह रहा है कि तू मुझे पहचान, तो कृष्ण कोई अहंकार नहीं बता रहे थे। और अगर मैं भी कह रहा हूं कि हम क्या हैं, तो कोई अपना बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। आपसे भी ज्यादा नम्र हूं, आपसे ज्यादा सामान्य हूं। मगर इस बात को मैं जानता हूं कि आपके नर को मैं पूर्ण अवतार कैसे बना सकता हूं, ये मैं जानता हूं। मैं ये जान सकता हूं कि आप में विराटता कैसे प्रदर्शित कर दूं कि आप सीना चीर के दिखा सकें कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। यह क्रिया मैं आपको समझा सकता हूं, गारंटी के साथ समझा सकता हूं। यह छोटी बात नहीं है, यह सामान्य बात नहीं है, यह छोटी तुच्छ ऐसी बात नहीं है, एक पानी गिलास पी लिया।
ये अपने आप में एक अद्वितीय घटना है, एक परिवर्तित घटना है। ऐसी घटना है जो आपके पिछले 50 पीढ़ियों में नहीं हो पाई, ऐसी घटना है जो अगली 50 पीढ़ियां संवर जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वह पूर्ण रूप से देव तत्व जागृत हो जाएगा, होगा ही। और कृष्ण भी आपके मेरे तरह 2 हाथ और 2 पांव ही थे, 2 आंखें थी, 1 नाक था, 2 कान थे। वह भी अपने आप को 50 हाथ वाले नहीं थे। और हम श्री कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं 4 हाथ थे। 4 हाथ का मतलब है 2 हाथ तो थे, 2 उनके और सलाहकार थे, इसलिए 4 हाथ। मेरे पास भी 2 हैंड्स और होने चाहिए बहुत अच्छे, जिससे मैं और ज्यादा काम कर सकूं। शंकराचार्य कैसे ऐसा जीवन कब तक चलते रहेगा तुम्हारा? क्यों चलता रहेगा? या तो ऐसा कोई गुरु तुम्हारे पास नहीं हो, या तो कोई सांदीपन नहीं हो, ना विश्वामित्र नहीं हो, तो वो ज्ञान आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब उसको खुद को ज्ञान नहीं है तो दूसरों को कहां से देगा? और या है और आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप नर के चोले में बिल्कुल सही हैं। मगर जीवन का आनंद वह है कि आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, पास में निकले तो एहसास करें कि इसका ये सुगंध क्या है, ये हिना, ये गुलाब, ये केवड़ा, इन सब का मिला हुआ एक अष्टगंध सा है। पास में निकलो तो एक अजीब सी सुगंध महसूस होती है, आपके चेहरे से एक अपूर्व आभा निकलती है, आपके नेत्रों में एक ज्वाला सी बनती है। आप क्रोधित हो जाए तो सामने वाला भस्म हो जाता है। आप आंखों से एक मोह से देखते हैं तो पागल की तरह खिंचा हुआ आ जाता है, एक सम्मोह सा बन जाता है, आंखों में ऐसा आकर्षण हो जाता है कि वह आपके पास लिपट जाता है। ये क्या चीज है? यह उस अंदर ब्रह्मांड के रूप का एक बिंदु है। कृष्ण 24 घंटे वो ब्रह्मांड रूप लेकर नहीं घूमते रहे। वह तो अर्जुन नहीं माना तो बताया, ये नहीं कि उसने हर बार खोल खोल के दिखा, देख लो तुम वाले ये ब्रह्मांड रूप, देख ले ये ब्रह्मांड रूप। कोई करोड़पति होता है हरदम जेब में करोड़ रुपए लेके नहीं घूमता है, उसकी जेब में, बिड़ला जी की जेब में तो 5 में मिलेंगे ही नहीं, मगर बिड़ला बिड़ले हैं। इसलिए उस मैं श्लोक के सामने वापस कर रहा हूं। उस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि जीवित गुरु के पास रहना बहुत कठिन है, नहीं रह पाता आदमी, और रहे वो अपने आप में सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि गुरु बराबर शिष्य को टहोकता रहता है, क्योंकि उसको उस जगह पहुंचाना है। वह गुरु का कर्तव्य धर्म है, और धर्म है और उस जगह पहुंचे। जब उस जगह पहुंचे, जब विराट अपने आप में जागृत हो जाएगा, आपके अंदर विराटता अंदर जागृत हो जाएगी, होगी मंत्रों के माध्यम से। मैंने आपको मंत्रों का अभी परिभाषा दी, मैंने आपको मंत्र बोला, अभी आपके सामने आ गए, एक क्षण लगा, मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया। और हम किसी भी देवता को अपनी आंखों से देख सकेंगे, बात कर सकेंगे। देवता जीवित जागृत हैं, और हम भी उन देवताओं में से एक देवता बने, और बने पूर्ण ब्रह्म बने और पूर्णता प्राप्त करें। और जो शास्त्र में यजुर्वेद में अंत में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्णता प्राप्त करें और पूर्णता अवतारी बने नर, पैदा नर हुए और पूर्णता प्राप्त करते हुए अमर बने, अमृतमय बने, हमारे अंदर अमृत कलश स्थापित हो और हमारे अंदर ब्रह्मांड स्थापित हो जाए, जिससे कि हम बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी की सहायता के सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके और कोई बीच में रोक टोक हो ही नहीं सके, संभव नहीं है। और जब वहां आप जा सकेंगे तो इसलिए जा सकेंगे कि आप नर नहीं होंगे, उसमें आप उसमें देवत्व होंगे, आप देवता होंगे, उसमें आपके अंदर एक ब्रह्मांड जागृत होगा, सिद्धाश्रम में भी उसमें जागृत होगा। इसलिए मैंने पहले अंगुष्ठ रूप धारण प्रयोग कर समझाया, और अब मैं आपको यह बात समझा रहा था कि आप अपने आप में उस विराटता को अंदर समावेश कर सकते हैं केवल मंत्रों के माध्यम से, और होगा तो मंत्रों के माध्यम से। कोई लकड़ी का टोका मारने से ब्रह्मांड जागृत नहीं हो सकता आपके अंदर। मैं ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपके मुंह में डालूं और ब्रह्मांड अंदर स्थापन हो जाएगा, ऐसा कोई नक्शा है नहीं। वह तो एक क्षण है, आज की रात का क्षण है, किसी पर चल गया। हो सकता है आज मैं आपकी कोई और भी प्रयोग करवाता, ये प्रयोग नहीं होता। यह तो एक आपके भाग्य का एक, शायद विधाता ने सोने की कलम से लिख दिया होगा कि मैं इस प्रयोग को आपको समझा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। यह आपके भाग्य को विधाता ने लिखा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा, अन्यथा नहीं हो सकता था। और मेरे से आपका सौभाग्य ज्यादा बड़ा है, मैं कह रहा हूं। शायद मेरे भाग्य में तो विधाता ने लोहे की लेखनी से लिखा होगा, जंगल जंगल भटका, दर दर ठोकरें खाई, पूरी जंगल में भटका, शेर चीतों से डरता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, पेड़ों के नीचे सोता हुआ, पर्वतों के चट्टानों पर सोता हुआ, कृषकाय होता हुआ, उन विद्याओं को सीखा जो अपने आप में लुप्त हो गई थी। कितना दुख, कितनी वेदना, कितना कष्ट, कितनी लंगोटियां धोई होगी,
और आप कितने सोने की कलम से लिखे हुए व्यक्तित्व हैं कि बैठे हैं सामने, ऊपर है लाइट और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और हम इस जीवन में ही ये नरी बने रहना चाहते हैं। आपका जीवन आपको मुबारक है। जरूर 2, 4, 5, 10 साल बाद वो थे, और कोई आदमी नरकवासी होता ही नहीं, हर एक आदमी स्वर्गवासी होता है। हमारे नरकवासी बोलते हैं चाहे पाप करें तो भी स्वर्गवासी, नहीं पाप करें तो स्वर्गवासी, बोलते यही स्वर्गवासी हो गया। इतनी भीड़ स्वर्ग में हो गई है कि अब तो कोई पांव रखने की जगह ही नहीं रह गई। जो मरता सीधा स्वर्गवासी होता है, नरकवासी कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ भारतवर्ष में। मगर हम नर से छलांग लगा करके कैसे अपने आप अवतार बन सकेंगे? कौन बनाएगा? तुम्हारा पिता बनाएगा? नहीं बना सकता, उनको ये ज्ञान नहीं है। मां बना सकेगी, उन्होंने जन्म दे दिया, वो नहीं बना सकती। भाई बनाएगा, बहन बनाएगी, नौकर बनाएगा, तुम्हारा मालिक बनाएगा। केवल एक शब्द है उस देवता और तुम्हारे बीच में, एक शब्द की रचना वेदों ने की। तुम जगदंबा को आपने देखा नहीं, चित्र देखा। चित्र कितना सही है कितना गलत है आपको क्या मालूम? कोई चित्रकार ने बना दिया, उसके 4 हाथ बना दिए, एक में तलवार दे दी, एक में कुछ दे दिया। क्या वास्तव में उसके हाथ में तलवार है कि नहीं है चित्रकार ने देखा नहीं था। बस आपने उसको अपने बिंब अपने सामने रख दिया। और आप से जगदंबा परिचित नहीं, जगदंबा आपसे परिचित नहीं। अब आप मंत्र जाप करें, उसके बीच में एक चीज और है जिसको गुरु कहा गया है। वो उससे भी परिचित है, वो आपसे भी परिचित है। वो आपको वहां ले जा सकता है, वह गुरु ले जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मैंने नहीं कहा है, कृष्ण ने गीता में भी कहा है, वेद व्यास ने भी कहा है, शंकराचार्य ने भी कहा है, गोरखनाथ ने भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब अंदर विराटता को जन्म दे सकता है, वो दे सकता है। वो वापस तुम्हें जन्म दे सकता है। एक जन्म तुम्हारी मां ने दिया है, दूसरा जन्म गुरु दे सकता है तुम्हें, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। तस्मै श्री गुरु वै नमः। वो वापस तुम्हें जन्म देकर के उस विराट तक ला सकता है। एक जन्म आपने ले लिया, वो आपकी मजबूरी थी, आपकी कोई उसमें योगदान नहीं था, कोई बहुत बड़ी देश की घटना नहीं थी। मगर ये देश की घटना होगी, ये अपने आप में संसार की घटना होगी कि एक सामान्य मल मूत्र से भरी हुई देह को अपना विराटता में बदल दिया जाए, अपने आप में नर को अपने आप में पूर्ण नारायण बना दिया जाए, उसमें पूर्ण विराटता दे दिया जाए। दूसरी बार मैं आपको जन्म दे सकूं और अपने आप में पूर्ण पुरुष, अवतारी पुरुष बना सकूं, सही अर्थों में देवता बना सकूं। ऐसा अगर कर सकता है वह गुरु है, वह शिष्य है। यह होना चाहिए, यह जीवन का धर्म है, यह कर्तव्य है। ये दूसरे गुरु तो भारतवर्ष में लाखों करोड़ों हैं और सबको मेरा प्रणम्य है। मैं तो उनके सामने भी नतमस्तक हूं। मगर गुरु होना और गुरुत्व करना बहुत कठिन काम है, देना बहुत कठिन काम है। वह दे सकता है जिसके पास अक्षय भंडार होगा, वह दे सकेगा। 100 रुपए होंगे तो मैं 10 रुपए आपको दे पाऊंगा, होगा ही नहीं तो दूंगा ही कहां से। और फ्रॉड तो आप मथुरा में चले जाएं, हरिद्वार में चले जाएं, मतलब 5 रुपए में आपको गाय भी दे देंगे, वैतरणी की पार भी करवा देंगे, मां को स्वर्गवासी भी पहुंचा देंगे, 10 रुपए में सब कुछ कर देंगे। मैं गया तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा कोई मर गया? मैं कहा मर गया, मां मर गई तो गौदान करना पड़ेगा। मैं क्यों? कि वैतरणी पार करनी पड़ेगी, वहां गौ की पूंछ पकड़े वैतरणी पार होती। मैं करवा दो तो 300 रुपये लाओ। अब मैं भी थोड़ा असत्य बोला, मुझे पढ़ने को मालूम था। अब वो मुझसे अब क्या करेंगे, मैं तो खुद ही उनके सैकड़ों पंडों को जेब में रखता वो देखता रहा हूं। मैं कहा 300 रुपये महाराज, 300 रुपये? 300 रुपये मुझे मालूम, बकरी भी नहीं आती आजकल, गाय तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचा कि ये सलाह फकीर 300 रुपये देगा तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें 300 रुपये दे तो गाय का दान करवा देता हूँ, माँ तेरी वैतरणी पार हो जाएगी। मैंने कहा कि माँ को वैतरणी पार करवानी तो मैं सीधा समय पहुंचा दूंगा, मुझे ध्यान था क्या करना है मुझे। मैंने कहा महाराज 300 रुपये तो है ही नहीं, कि साला फकीर 300 रुपये वैतरणी कैसे पार होगी, तुम आई वैसे कैसे? मैंने कहा माँ मर गई, तब आ गया उसकी बसमी को लेकर के, चलो 100 रुपये दो, गोदान करवा देते हैं। मैंने भी 2 मिनट सोचा, ये असत्य नहीं था, एक सेटिंग थी, असत्य का फूट जरूर था मगर सेटिंग थी। मैंने कहा महाराज 100 रुपये नहीं, हकीकत तो ये है। कैसे कैसे सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, चलो कोई बात नहीं, 50 रुपये 51 रुपये दे दो, मैं गौदान करा के तेरी माँ को वैतरणी पार करवा देता हूँ। मैंने कहा महाराज हकीकत ये है कि मुझे जोधपुर वापस जाना है, 40 रुपये तो किराया लग जाएगा, 10 रुपये मेरे पास में है, आपको तो मैं 10 रुपये दे दूं और माँ को वैतरणी पार करवा दो तो बहुत बड़ी बात है।
कि ला 10 रुपये ला। 10 रुपये निकाल के मैं दे दिए, क्योंकि 10 रुपये एक जगह रखे, 40 रुपये एक जगह रखे थे, बाकी सब एक तरफ रखे थे। 10 रुपये मुझे मालूम था कि 10 रुपये वेतन पार करवा दूंगा। उन 10 रुपये में गऊदान भी, गाय भी खरीद लाए, माँ को पूंछ भी पकड़वा दी, वैतरणी को पार भी करवा दी और उनका मोक्ष भी करवा दिया, और उन्होंने 10 रुपये में सब कुछ करवा दिया। अब ऐसे पंडित, ऐसे पंडे, ऐसी चीजें क्या आपकी विराटता को दर्शन दे सकेंगे? ऐसे थोके भाव सैकड़ों मिल जाएंगे, क्या गुरु बन जाएंगे? वो नहीं बन सकते। गुरु लालची तजो, तजो चेला आलसी सेटा। आलसी चेला है उसको छोड़ दीजिए, गुरु लालची है छोड़ दीजिए। पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अधर्मी पिता है तो छोड़ दीजिए, फिर आप नालायक बेटा है तभी छोड़ दीजिए, किनारा कर दीजिए। इसलिए ये शब्द मेरे नहीं, मैं शंकराचार्य की बात कह रहा हूं। शंकराचार्य की नहीं, श्वेता श्वेतोपनिषद की बात कर रहा हूं। श्वेता श्वेतोपनिषद की, मैं यजुर्वेद की बात कर रहा हूं। और इसलिए कहा कि जो सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्य के क्षण जिंदगी में कभी कभी आते हैं, बार बार तो आते नहीं, उस सौभाग्य के क्षणों को जो पकड़ लेता है, बस जीवन में अपने आप में, आगे के जीवन में कुछ दीक्षा, कुछ क्रियाएं करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर विराटता अपने आप में संचरित कर दी जाती है मंत्रों के माध्यम से। कि आप नरत्व से देवत्व बने, देवत्व से अवतारी बने, अवतारी बन करके आपके अंदर में पूर्ण ब्रह्मांड स्थापन हो सके, और उस ब्रह्मांड स्थापन हो सके तो आपके दिव्य नेत्र जागृत हो सके। जब दिव्य नेत्र जागृत हो सकेंगे तो अंदर उतर सकेंगे, पूरी कुंडली जागृत हो सकेगी। अंदर उतर सकेंगे तो अंदर अपने आप में सारे संसार को आप देख सकेंगे, कहां क्या घटना हो रही है। देख ही नहीं सकेंगे, उसमें हस्तक्षेप कर सकेंगे। कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप हाथ से उसको रोक सकते हैं, लड़के को। ये छोटी क्रिया नहीं है। जब शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो, जब आपका शेर के समान चाल हो, जब चेहरे पर आभा हो, जब आपके विद्युत मंडल हो, जब आप दूसरों से हटकर हो, ये एक सामान्य घटना नहीं है। यह तो जीवन का क्षण है। क्षण नहीं होता तो आप तो मुझे इससे पहले 50 बार तो मिले ही होंगे। 50 बार मैं आपको ये कह सकता था कि ये आप दीक्षा या प्रयोग करवा देता हूं, मैंने नहीं कहा आपको। और इसलिए कोई आपका सिर दुबला पतला नहीं है, एक विराटता इतनी बड़ी हो। गांधी का तो 42 किलो का तो वजन ही था। धक्का फूंक मारे तो कम से कम 10 फुट दूर उड़ते थे, मगर उसमें एक तेजस्विता थी। आपके भी पिछले जीवन में, किसी जीवन में बीज बोया हुआ होगा, वह बीज आज एक पौधे के रूप में पल्लवित हुआ है। आज पौधा एहसास करने लगा है कि मेरे छाया तले कोई बैठ सकता है। बीज तो मैंने पिछले जीवन में या पिछले जीवन जरूर बोया होगा, कोई वायदा जरूर किया होगा, उस वायदे को आज निभा रहा हूं। आज जो पौधा बना है उसको एहसास करवा रहा हूं कि तुम में अमृत घट संचरित हो, आपके नाभि में अमृत घट बने, और आपके प्राणों में पूर्ण रूप से ब्रह्मांड स्थापन हो। जो क्रिया योग प्रयोग में भाग ले रहे हैं वे खड़े हो जाएं, उस पैकेट को लेकर प्लास्टिक को हटा दें। पहले आप नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, तान करके हाथ हो कि उसमें खम नहीं। यह क्रिया योग है, और क्रिया योग का मतलब है कि आपके अंदर की सारी वृत्तियों को जागृत कर सकूं, और मस्तिष्क की सारी ग्रंथियों को जागृत कर सकूं, और कर सकता हूं और कर रहा हूं। हाथ करते हुए ही जब मैं गोत्र बोलूं तो आप अपनी गोत्र या जाति बोल लें, जब नाम कहूं तो नाम बोल लें बस। और हाथ तने हुए हों और मेरी तरफ आपकी दृष्टि हो, और बिल्कुल शांत रूप से आपका ध्यान इस मस्तिष्क की ओर, आंख मेरी तरफ हो, ध्यान आपके इस केंद्र बिंदु की ओर। यह क्रिया फिर कभी समझाऊंगा कि कैसे भ्रुकुटी बनती है, पता कि आगे क्रिया है, मगर इसके माध्यम से भी हम अंदर की सारी ग्रंथियों को जागृत करके आप खुद इस बात को एहसास कर सकेंगे। इसलिए आप शुद्ध और सात्विक तरीके से उस मंत्र को कानों के माध्यम से अंदर उतारें। जहां तुम मस्तिष्क कह रहे हो वहां मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क शरीर की ग्रंथि है। कुंडलिनी कोई यहां से उतर के यहां कुंडली का सहस्रार नहीं है, तुम्हें एक भरमाया गया है, भटकाया गया है। बहुत तो अंदर के 7 द्वार हैं। एक द्वार दे गायत्री मंत्र क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए कि उसमें भू एक द्वार है, फिर उसके अंदर और जाएंगे, अंदर
तो भुव, फिर स्व, फिर मह, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यम। तो अंदर बार बार ऋषियों ने कहा अंदर उतरिए, तो अंदर कहां से उतरे? फिर तो यहां से उतर गए, यहां पहुंच गए, कुंडलिनी यहां है ही नहीं। बहुत अंदर उतरने की क्रिया है। खैर अभी तो कुंडलिनी बात हो नहीं रही है, मगर कितना भ्रम, कितना अंधकार फैला हुआ है, कितनी एक पोप लीला फैली हुई है। क्या हो रहा है? हो रहा है। अब रावण में, अब लंका में रहेंगे तो रावण की तरह रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? विभीषण बनेंगे तो लात खाने पड़ेगी। मगर मैं इस ढंग से जीवन नहीं जी सकता। जो कुछ कहूंगा कैसेट में साफ साफ बताया मैंने कि यह जो तुम कहा गया है वह होगा, उनका एक चिंतन होगा। मैं उनको गलत नहीं ठहरा सकता किसी को, और क्यों ठहराऊं। बस सत्य क्या है वह भी आपके सामने प्रकट करूंगा, क्योंकि आप शिष्य हैं। मैं इस समय तो पहले क्रिया योग का प्रारंभ करवा रहा हूं। इसमें दो होंगी, एक बार और दूसरी बार ये यंत्र यहां होगा, इस प्रकार से होगा। दो बातें होंगी। तो एक बार तो सीधा होगा, फिर आधे मंत्र के बाद में आपके एक हाथ में सारी सामग्री होगी और ये मस्तिष्क में इस प्रकार से होता हुआ यूं होगा बस। मगर सामग्री एक हाथ में होनी चाहिए और दोनों यहां स्थापन। जब मैं कहूं पहले तो सीधा ओम पूर्वा शतम सहिसा पुरुष्याम कृतौ क्रा पुरुष्याम चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सा नेति पूर्ता सा दीर्घोतोस्मानं स कृतिकल्याणतां दीर्घस्या चित्तं प्राहा पूर्वाता दीर्घस्य मतोस्मानं स कृतिकल्याणतां पूर्णतां पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं स निवृत्ति पूर्वा सा दीर्घा अतोस्मानं सा ब्रह्मवचन मोजति पूर्वा अतोस्मानं सा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पुरुषा एतोस्मानं सा क्रिया योगता समस्त व्यक्तियाम जागृत 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 पूर्वा 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 एतोस्मानं सा दीर्घा 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 अम अम सा पूर्वा साम आम 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 साम इंग इंग साम ओम ओम साम एंग 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 साम ओम 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 सा आ सा क सा पूर्वा से कालिनी चा क्षोभिणी सा गणति गंधर्व सा पूर्वा सम घा घा घ्राण शक्ति सा पूर्वा चन चंचालिनी सा छ छेद पूर्वा तो सम जन जमराजिनी जाम झाम 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 जीम पूर्वा तो सम टन टन कालिनी सा ठ ठ ठ सा ड ड ड ड पच 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 साम पूर्वा एतोस्मानं तन्ता पूर्वा एतोस्मानं सा ता थाम पूर्वा साम चिंत्यामि दा द पूर्वा साम दुग्धावती सा द्रोंदे देवताम सा एतोस्मानं सा दंग दिंग दिंग पूर्वा सा चिंत्यामि नंदप्रतम पूर्वा एतोस्मानं सा क्रिय कल्याणतां पूर्वा सा दीर्घौ एतोस्मानं यम 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 सा पूर्वति नम नम पूर्वा एतोस्मानं लम 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 आवत पूर्वा वाम पुता एतोस्मानं राम 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 क्षम क्षम क्षोभ व्यास तम 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 ज्ञाम ज्ञाम एतोस्मानं सा पूर्वे अतोस्मानं सा समस्त वर्ण मातृकाभ्याम एतोस्मानं सह। सिर पे दोनों हाथ लगे, पर देखना मेरी तरफ है, आपको आंखें मेरी तरफ। ताम पुरुषाम एतोस्मानं मम समस्त शिष्याणाम मम समस्त मस्तिष्क अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नामनेभ्यो ताम पूर्वा एतोस्मानं मम समस्त चेतना वृत्तिम जागृत जागृत क्षोभ्या क्षोभ्या त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पाम पूर्वा पूर्वा चेतम चित्तम दीर्घा दीर्घा तोस्मानं कृते कृते कल्याणम कल्याणतां पूर्णतम ब्रह्मा ब्रह्मा सा दीर्घौ तोस्मानं सा दीर्घस्याम तोस्मानं सा दीर्घौ तोस्मानं स कृते कल्याणतां नमो सा चेतनम परिपूर्णा तोस्मानं सा दीर्घा सा पूर्णताया सा दीर्घा तोस्मानं स कृते कल्याणतां नमो सा 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 पूर्वा तोस्मानं सा पूर्वता मम समस्त शिष्याणां पूर्णता ब्रह्मांड भेदनी सा कृते कल्याणतां दीर्घौ अतोस्मानं सा नीते पूर्वा सा चेतन परिपूर्णा तोस्मानं सा समस्त जागृह जागृह प्रोता टोता दीप्ता दीप्ता पाम पाम पूर्वा पूर्वा सा क्षोक क्षोक क्षोभिणी सा पुरुषाम सा चित्तं परिपूर्णा अतोस्मानं सा क्रियमाणेन पतितं सा क्रिया योगेन एतोस्मानं पूर्ण शरीरं जागृयामि कुंडली जागृयामि सा चित्तं जागृयामि त्वं जागृयामि दीर्घस्थापयामि नेत्रौ जागृयामि सूर्यचंद्रयां जागृयामि नेत्रो सूर्यचंद्रं स्थापयामि ग्रहण शक्तिं स्थापयामि मुखे वाग्देवीं स्थापयामि राम सम ग्रीवायां सम स्वस्ति स्थापयामि ता प्राणोत्थान एतोस्मानं कृते इंद्र स्थापयामि ता उदरे अन्नपूर्णा स्थापयामि ता अवदेशा विष्णु स्थापयामि ता जंगाभ्यां यम स्थापयामि तम पादयो वर्ण स्थापयामि ताम पृष्ठो वासुकी स्थापयामि ताम हस्तो वेन्द्रभ्य स्थापयामि समस्त श्री देवत्वं स्थापयामि मम समस्त श्रीरं ता पूर्वा एतोस्मानं सा कृते कल्याणतां मम समस्त नेत्रो सा शिरस्त्राणं समस्त जागृह जागृह क्षाम क्षोम पूर्वा एतोस्मानं सा दीर्घा 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 सा चिंता कल्याणतां दीर्घा पूर्वा एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां पूर्वा एतोस्मानं दीर्घातोस्मानं सा नेति उदरति श्रवणे पूर्वा एतोस्मानं सा देवी पुरुषाम एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घसाताभ्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णा गुरु मंत्रेण वेष्टितं सा पूर्वा एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घस्य एतोस्मानं शक्ति कल्याण 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 पूर्वा सा चैतन्य परिपूर्णा अतोस्मानं सा पूर्वा सा पूर्वा पूर्वा एतोस्मानं सा चित्तं परिपूर्णा स्मरण कृतं कल्याणतां दीर्घस्याम अतोस्मानं सा नेति उदरलक्ष्मी श्रवणेति दीर्घा 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 सा पूर्वा एतोस्मानं तभ्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णा पूर्णा सा तभ्यम इदमचितं वो ज्योति पूर्णा सा तभ्यम इदमचितं वो ज्योति पुरुषाम अतोस्मानं सा तभ्यम इदमचितं वो ज्योति पुरुषाम सा तभ्येन संवर्धेहि। नीचे ले लीजिए और हाथ खोल दीजिए।
तत्रादो पूर्ण मंत्रम दद्यात। इस मंत्र में थोड़ा सा, गुरु मंत्र में थोड़ा भेद है, बोल रहा हूं, आपको सुनना है। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः। तत्रादु गुरु मंत्रम विशितम सा ह्रीमता पूर्वाय तो स्वामी सा ह्रीम ब्रह्मांड रूपेण सा क्रियमाण रूपेण सा ह्रीम बीजेन मम समस्त उपस्थित शिष्येणाम साम एतो साम उत्तिष्ठ शिष्येणा पूर्णतः क्रियमाण जागृय सा चैतन्य पूर्वा एतो सम सा तुभ्यम संपर्ददेहे। आँख खोले, आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम जुस्तवा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः ब्रह्मवाक्स्थान्त्यं मनन्तीं तत्सर्वान् अष्टांग प्रसिद्धोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वशेषमायुष्यमारोग्यं महदत्वं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीस्थिते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं यशन्निखाणां ममिखाणा सर्वलोकं महिखाण। मम समस्त शिष्याणां पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्यतां तुभ्यं संपर्ददेहे। ये अपने नेत्रों से लगा करके, और इसके लिए भी ये मंत्र में थोड़ी सी दो बीज का प्रारंभ में और अंत में दो बीज जोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, और रात्रि को उच्चारण करना है, और घी का दीपक लगा करके फिर उच्चारण करना है। चाहे पहले वो प्रयोग कर देना, फिर ये कर देना, या सुबह वो कर देना, शाम को ये कर देना, आप कर सकते हैं। वो मंत्र भी उतना ही उपयोगी है, यह प्रयोग भी उतना ही उपयोगी है, इसलिए किया है। और मैं वापस उसी स्थान पर आपको ला रहा हूं कि आप मेरे न बेटे हैं, न मेरे पिता हैं, न मेरे भाई हैं, न मेरे बंधु हैं, न मेरे सखा हैं, न मित्र हैं, न आपका कोई मेरे ऊपर एहसान है, मगर एक बात जरूर है कि मेरे हृदय में आपके प्राणों की धड़कन धड़क रही है। ये बात सारंटी की बात है, और ऐसा है। और मैंने अपने प्रवचन में वापस दूसरी बात दोहराया था कि जरूर किसी जन्म में मैंने आपके साथ वायदा जरूर किया होगा, नहीं तो मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकल पाती। जिस मुंह से वेद ध्वनि निकलती है उस मुंह से असत्य उच्चारण नहीं हो सकता, उसमें से हल्की बात नहीं निकल सकती। जिस मुंह से पुराण उपनिषद वेद निकलते हैं उस मुंह से कोई हल्की घटिया बात नहीं निकल सकती, झूठ और छलमयी बात नहीं निकल सकती। इसलिए जरूर कोई वायदा किया होगा, मुझे मालूम है कब वायदा किया था, आप भूल गए, मगर आपको याद आएगा। इसलिए हम इस जीवन में, इसी क्षण में, न आगे क्षण आएगा आपके जीवन में, कम से कम मेरी तरफ से नहीं आ पाएगा, न पिछले जीवन में क्षण आया, क्योंकि 8 जन्मों में नहीं आ पाया। इसलिए इसी क्षण में आप एक नरत्व से छलांग लगाते हुए पूर्ण देवत्व बन सकें, पूर्ण ब्रह्मांड को अंदर स्थापन कर सकें। जब ब्रह्मांड को स्थापन कर सकेंगे तो लक्ष्मी, सरस्वती, देवी, देवता, ये सब आपके शरीर में अपने आप स्थापित हो जाएंगे। फिर दूसरी काम क्रिया करने की, मंत्र जाप करने की कहाँ जरूरत रह जाएगी, क्रिया हो जाएगी। वो अपने आप में पूर्णत्व प्राप्ति की चीज है। जैसे कृष्ण है जो अपने 16 कला पूर्ण थे और जिसके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, आप भी उसी श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के साथ उस प्रयोग को करें, और आप खुद एहसास कर पाएंगे कि आप क्या थे और क्या बन करके लौटे। ये तो आप खुद एहसास कर पाएंगे, और जिस दिन आप शेर बन के दहाड़ेंगे उस दिन मेरे हृदय को शांति मिल पाएगी। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपको कल्याण कामना करता हूं।